परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा। परमेश्वर धन्यवाद का एकमात्र योग्य परमेश्वर, हम उसका धन्यवाद करें, उसका स्तुति करें, उसका प्रशंसा करें। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। प्रभु ने हमें आराधना में अगुवाई किया, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसका स्तुति करते हैं, उसका प्रशंसा करते हैं, उसका महिमा करते हैं। आज का ध्यान का विषय है रोमियो का पुस्तक, उसका 4 अध्याय। हम नया नियम से ही अध्ययन आरंभ किए हैं। मत्ती, मरकुस, लुक्का, यूहन्ना, प्रेरितों का काम का अध्ययन खत्म हो गया, अभी रोमियो का अध्ययन चल रहा है। और रोमियो का जो पुस्तक है मेरे प्रियो, विश्वासों के लिए प्रेरणादायक पुस्तक है। विश्वास में किस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे, विश्वास में किस प्रकार मजबूत होंगे, और विश्वास के बारे में पौलुस रोमियो के मंडली में ये पत्र लिख रहा है। और हम देखते हैं कि पौलुस विश्वास में कितना मजबूत है, कितना दृढ़ है। वो किसी को नहीं डरता है, ना जोखिम को, ना बाढ़ को, ना आंधी को, ना तूफान को, ना किसी मनुष्य से उसका कोई भय नहीं मिले। केवल उसका भय था परमेश्वर, और परमेश्वर का सुसमाचार को प्रचार करने के लिए, यीशु मसीह का सुसमाचार को प्रचार करने के लिए, उसका पुनरुत्थान जी उठने का बारे में प्रचार करने के लिए वो बेधड़क प्रचार कर रहा है मेरे प्रिय। प्रभु उसको नियुक्त किया है, प्रभु ने उसको चुना है। एक प्रभु का वो चुना हुआ एक व्यक्ति था। एक समय था उसने प्रभु के लोगों को बांध कर जेल में डाल देता था, लेकिन परमेश्वर का एनकाउंटर हुआ दमिश्क के नगर में, और प्रभु ने उसको दर्शन दिया। और हम देखते हैं कि जब आकाश से चमक आया तो पौलुस बोला, प्रभु तू कौन है? इस मसीह ने बोला, मैं वही हूं तू जिसको सताता है, मेरा नाम यीशु है। तब उसी दिन से पौलुस का जीवन में परिवर्तन आया। और वो एक व्यवस्थापक था, फारूसी था, व्यवस्था में निपुण था, लेकिन अपना व्यवस्था के लिए बहुत घमंड करता था। लेकिन जब यीशु मसीह का द्वारा उसका एनकाउंटर हुआ, सत्य को जाना, और प्रभु ने उसको चुना, नियुक्त किया अन्य जातियों में सेवा करने के लिए। तो हम देखते हैं कि पौलुस भी रोम की मंडली को चिट्ठी लिख रहा है, पत्र लिख रहा है। और ये जो 4 अध्याय है रोमियो का पत्र, उसका 4 अध्याय है। ये जो अध्याय है विश्वास के बारे में लिखा गया है। विश्वास में किस प्रकार हम वृद्धि पाएंगे, बढ़ पाएंगे। और इस किताब 4 अध्याय को अगर पढ़ाई करेंगे 15 बार, 4 अध्याय में केवल 15 बार विश्वास लिखा गया है। विश्वास 15 बार आया है। मैं इसको पढ़ रहा था पूरा और इसको राउंड किया हूँ। 15 बार विश्वास के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। विश्वास का जो शब्द आया है 15 बार आया है। तो इसलिए इस चैप्टर को हम देखेंगे, ध्यान करेंगे। इसका जो शीर्षक रहेगा, विश्वास में किस प्रकार एक विश्वासी बढ़ पाएगा। हम 7 बातों का ध्यान करेंगे। विश्वास में एक विश्वासी, एक व्यक्ति यानी कि मसीह विश्वास में किस प्रकार बढ़ने पाएगा, उसका हम 4 अध्याय का अगर 1 और 2 पद को अगर पढ़ाई करेंगे, उसका पहला पॉइंट हमको मिलेगा। इसलिए हम क्या कहें, हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। तो ये वचन हमें सिखाता है, अपने आप को जब हम शून्य बनाते हैं, अपने आप को जब हम इनकार करते हैं, हम कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूं, जो कुछ भी हूं मैं प्रभु के अनुग्रह से हूं। पौलुस कहता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं जो कुछ भी हूं उसके अनुग्रह से हूं। तो विश्वास में बढ़ने के लिए मेरे प्रियो पहला पॉइंट है, हमें क्या कहना है, मैं कुछ भी नहीं हूं। अगर देखेंगे तो अरे मेरे प्रार्थना के द्वारा तो ऐसा हुआ था, अरे हमने प्रार्थना किया था, अरे हमने गया बोल कर तो ऐसा हुआ ना, अरे मेरे द्वारा तो आज से खड़ा हुआ, ऐसा नहीं। अपने आप को शून्य बनाना है, अपने आप को दिन बनाना है। मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं जो कुछ भी हूं प्रभु के सहायता से, परमेश्वर की सहायता से। तो यहाँ पर हम देखते हैं विश्वास में बढ़ने के लिए पहला पॉइंट है, हम अपने आप को इनकार करना, मैं कुछ भी नहीं। अगर हम देखेंगे एक पद को निकालेंगे, लूका 18 अध्याय को अगर ध्यान करेंगे, 2 व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए आते हैं। पढ़ेंगे नहीं, पढ़ने से लंबा होगा। 2 व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए आते हैं, एक फारूसी और एक चुंगी लेने वाला। तो यीशु मसीह वहां पर इस बात को अपने चेलों के ऊपर प्रकट कर रहा है, एक एग्जाम्पल देकर, एक कहानी बताकर। फारूसी पहला प्रार्थना कर रहा है, और प्रार्थना क्या प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मैं हफ्ता में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं दान देता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा करता हूँ, मैं उस चुंगी लेने के वाला कतरा अंधेर करने वाला नहीं हूँ। लेकिन जो
जो चुंगी लेने वाला था वो दूर में खड़ा हुआ, बोला प्रभु मैं पापी हूं। हम सब पापी हैं मेरे प्रियो, हम कुछ भी नहीं। और जो सेकंड में प्रार्थना किया चुंगी लेने वाला, मैं पापी हूं प्रभु, मेरा पाप क्षमा, मेरा योग्य नहीं कि मैं तेरे सामने खड़ा हो सकूं, वो ऊपर भी उठाया नहीं, इतना शर्म था। तो प्रभु बोला ये दूसरा जो है ना, ये आशीष लेकर घर को गया। तो इसलिए अपने आप को हमें शून्य बनाना है मेरे प्रिय, तब हम विश्वास में बढ़ नहीं पाएंगे। अपने आप को नम्र बनाना है, तब जाके विश्वास में बढ़ने पाएंगे। हम देखते मूसा जब 40 साल जब अपने फिरौन के घर में था, मूसा 40 साल वो फिरौन के घर में था। 40 साल में वो वहां का राजा बन सकता था, नेक्स्ट फिरौन बन सकता था। उसके पास ज्ञान था, बुद्धि था, सामर्थ्य था और सिफारिश भी था। फिरौन का बेटी का वो बेटा कहलाता था। वो अपने दम पर, अपने बल पर वो क्या किया, इसराइलों को छुड़ाने के लिए कोशिश कर रहा था। दो इसराइली और मिस्री दोनों लड़ाई कर रहे थे। तो ये क्या किया, मूसा ने जाके उनके पास जाकर मिस्री को मारकर बालू में गाड़ दिया। जब दो इसराइली जब बात का झगड़ा कर रहे, तो ये मूसा जाकर उनको, क्यों आप आपस में भाई दोनों भाई आप झगड़ा करते हो? तो वो लोग बोले क्या तो उसी की तरह तो हमको न्याय करने के लिए आया, जैसे उसको मारकर गाड़ दिया। तो मूसा वहां से डर के भाग गया और 40 साल जाके अपने ससुर के घर में रहा। टोटल 80 साल हुआ मूसा को मेरे प्रियो। तब प्रभु उसको बुलाहट कर रहा है। हम जब कुछ भी नहीं होंगे मेरे प्रियो, हम अपने आप को पूरा खाली करेंगे, तब जाके परमेश्वर का वो विश्वास हमारा जीवन में बढ़ेगा। हमारा अंदर में अगर गड़बड़ी रहेगा मेरे प्रियो, हमारा अंदर में अगर खाली नहीं रहेगा, दुष्टता भरा रहेगा, पाप भरा रहेगा, तो हम विश्वास में आगे बढ़ने नहीं पाएंगे। इसीलिए काना नगर में जो आश्चर्य कर्म हुआ, मटका खाली था, 6 पत्थर का जहाला था, वो क्या था, खाली था। जब खाली किया गया तब परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला उनको भर दो बोलकर। तो हम खाली होंगे तो विश्वास में हम भरेंगे मेरे प्रिय, आगे बढ़ पाएंगे। ये पहला पॉइंट है। विश्वास में आगे बढ़ने के लिए, विश्वास में आगे चलने के लिए हमें अपने आप को शून्य बनाना है, अपने आप को खाली बनाना। सेकेंड पॉइंट हम पढ़ाई करेंगे 4 का 24, 3 और 4। रोमियो अध्याय 4 उसका 3 और 4 क्या लिखता है, पवित्र शास्त्र क्या कहता है, ये कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है। उसका 5, परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। जिससे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है, उसे दाऊद भी धन्य कहता है। तो मेरे प्रियो, सेकेंड पॉइंट है, हमको क्षमा मिला है, इसलिए हमें आनंद मनाना है। कोई भी धर्मी नहीं, सबने पापी किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है। और उसका हम पढ़ाई करेंगे 24 और 25 पद को, 4 का 24 और 25 पद को पढ़ाई करेंगे। लिखता है, वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। तो दूसरा पॉइंट है मेरे प्रिय, विश्वास में बढ़ने के लिए हम क्षमा पाए हैं, इसलिए हमें आनंदित होना है, क्योंकि हम पापी थे। और उसी दशा में परमेश्वर ने यीशु मसीह परमेश्वर अपने इकलौता पुत्र को भेजा, हमारे पापों के लिए कलवरी के क्रूस पर उसको मारा गया, गड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। हमारे पापों के लिए एक व्यक्ति मरा, यानी यीशु मसीह हमारा उद्धार करता। इसलिए हमें आनंद बनाना है, तब हमारा विश्वास क्या करेगा, बढ़ेगा मेरे प्रिय। अगर भजन संहिता 32 को निकालेंगे, 1 और 2 पद को पढ़ाई करेंगे। भजन संहिता 32 उसका 1 और 2 पद लिखता है, क्या ही धन्य है जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढापा गया हो, क्योंकि धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। और 11 पद लिखता है,
हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। हमें क्षमा मिला है, इसीलिए हमको आनंद मनाना है, तब हमारा विश्वास क्या होगा, बढ़ेगा मेरे प्रिय। प्रकाशित पुस्तक उसका 1 का 5 और 6 पद को अगर पढ़ाई करेंगे, प्रकाशित पुस्तक उसका 1 का 5 और 6 पद को अगर पढ़ाई करेंगे, लिखता है 5 और 6, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वाले में पहले उठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वो हमसे प्रेम रखता है, और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। उसके लहू के द्वारा हम पाप से छुटकारा पाए हैं, इसलिए हमें आनंद मनाना है कि हमारा पाप ढापा गया है, हमारे पाप को क्षमा किया गया है। हम आदम से पापी थे मेरे प्रिय, एदन का वाटिका से हमको निकाल दिया गया, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा, दूसरा आदम के द्वारा हमें फिर से परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने के लिए सौभाग्य मिला। प्रभु आपका महिमा हो, प्रभु का जय जयकार हो। तो दूसरा पॉइंट है मेरे प्रियो, विश्वास में आगे बढ़ने के लिए हमें यह मानना है कि हमारा पाप क्षमा हो गया, और इसी के लिए हमें आनंद मनाना है। इसलिए हमें आराधना करना है, उसका महिमा करना है, उसका प्रशंसा करना है। तीसरा पॉइंट है मेरे प्रियो, रोमियो 4 अध्याय उसका 11 पद को जब पढ़ाई करेंगे, रोमियो 4 अध्याय और उसका 11 पद लिखता है, उसने खतने का चिन्ह पाया कि उस विश्वास को धार्मिकता पर छाप हो जाए जो उसने बिना खतने की दशा में रखता है, जिससे वो उन सब का पिता ठहरे जो बिना खतने की दशा में विश्वास करते हैं, ताकि वे भी धर्मी ठहरे। तीसरा पॉइंट है मेरे प्रिय, हमें पवित्र आत्मा का छाप मिल गया है, और इस छाप के द्वारा हम विश्वास में आगे बढ़ पाएंगे। हमें मुद्रांकित किया गया है, मोहर लगा गया है हमें पवित्र आत्मा का मेरे प्रिय, इसलिए हमें आनंद बनाना है, और इसके द्वारा विश्वास में हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर हम इफिसियों का पत्री 4 का 30 पद को पढ़ाई करेंगे, इफिसियों 4 का 30, इफिसियों 4 का 30 कहता है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। हमें पवित्र आत्मा का छाप, मोहर लगाया गया मेरे प्रियो। इस मोहर के द्वारा हमारा विश्वास में हम आगे बढ़ पाएंगे छुटकारे के दिन के लिए। जिसका पर ये छाप है, रैप्चर के समय में प्रभु उसी को उठाएगा मेरे प्रियो। ये छाप को देखकर प्रभु यीशु मसीह हमें क्या करेगा, रैप्चर करेगा। तो इस छाप के द्वारा, पवित्र आत्मा के छाप के द्वारा हम क्या हो रहा है, हमारा विश्वास बढ़ रहा है, हम विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं। ये है तीसरा पॉइंट, विश्वास में आगे बढ़ने का कारण। पवित्र आत्मा का छाप हम पर लगाया गया है, पवित्र आत्मा का मोहर हम पर लगाया गया है मेरे प्रियो। जितनों ने हमें इसको ग्रहण किया है, उन सबको परमेश्वर का संतान होने के अधिकार दिया है। मतलब छाप लग गया, मतलब हम प्रभु के हो गए। पहले हम शैतान के थे, लेकिन अब प्रभु के हो गए। हम उसके राज पर भारी हो गए, उसके राज्य का बालिश हो गए। ये छाप के द्वारा, पवित्र आत्मा के छाप के द्वारा हम विश्वास में आगे बढ़ पा रहे हैं। चौथा पॉइंट अगर 4 का 12 को पढ़ाई करेंगे, लिखता है, और उन खतना किए हुए का पिता हो जो उन केवल खतना किए हुए हैं, परंतु हमारे पिता अब्राहम के उस विश्वास की लीक पर भी चलते हैं जो उसने बिन खतने की दशा में किया था।
तो यहां पर हम चौथा पॉइंट को देखेंगे, विश्वास का सिद्धिदाता, विश्वास के जो नेता लगन है उन पर, उनका पद चिन्हों पर चलना। अगर उनके पद चिन्हों में अगर चलेंगे मेरे प्रियो, तो हम विश्वास में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इब्रानी का पुस्तक अगर देखेंगे, विश्वास के नेताओं के बारे में लिखा गया है। इब्रानी 11 अध्याय और उसका 39 और 40 को पढ़ाई करेंगे। इब्रानी 11 अध्याय 39 और 40। हम अगर 37 से पढ़ाई करेंगे, पथराव किए गए और से चीरे आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगालों में और किलेसों में और दुख भोगते हुए, भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़ते हुए इधर उधर मारे मारे फिरे, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य न था। विश्वासी के द्वारा इन सब के विषय में अच्छा गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु ना मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। विश्वास के नेतागण जो दुख उठाए, क्लेश उठाए, आरे से चिरे गए, कंगालपन में हम देखते हैं कि उनका कोई साधन नहीं था, दुख में, तकलीफ में, भूख में उनको ताड़ना किया गया, फिर भी वो लोग प्रतिज्ञा किए हुए उस देश, उस राज्य के को देखते रहे, लेकिन पाए नहीं। लेकिन वो लोगों ने आशा लगा रहे, और बाद में उनको पता, बाद में उनका विश्वास था कि वो लोग पाएंगे। तो विश्वास को जो नेता लोगों ने मेरे प्रिय, उनका पद चिन्ह, वो लोग किस प्रकार विश्वास में अपना जीवन को बिताए, किस प्रकार दुख उठाए, क्लेश उठाए, उनको हम अनुसरण करके अगर हम जाएंगे ना मेरे प्रिय, हमारा विश्वास बढ़ेगा। सबसे मेन चीज हमारा यीशु मसीह। इब्रानी 11 अध्याय 12 अध्याय और उसका 1 पद को और 2 पद को पढ़ाई करेंगे। दिखता है कि इस कारण जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके ये वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। इतना बड़ा जो गवाह का जो बादल है, जो इब्रानी 11 अध्याय में विश्वास के नेतागण जो है उनको गवाहों का बादल कहा गया है, उनके पदचिन्हों को अनुसरण करके सिद्ध करने वाले यीशु की ओर हमें ताकते रहे, तब हम विश्वास में आगे बढ़ पाएंगे। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। और इब्रानी 13 अध्याय 7 पद में भी वही बात को लिखता है। क्या लिखता है 7 पद में, जो तुम्हारे अगुए थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। तुम्हारा जो अगुए थे, तुम्हें जो शिक्षा दे रहे थे, ये वो अगुए हैं मेरे प्रिय, जो मसीह के पद चिन्हों पर चल रहे थे, दुख उठा रहे थे, क्लेश उठा रहे थे, वचन को सही रीति से प्रचार कर रहे थे, कि नहीं झूठा मूठा का भविष्यवाणी कर, मसीह में आने से तुम्हें ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, गाड़ी नंबर, एटीएम नंबर, इनके बारे में नहीं बोलता है मेरे प्रिय। वो अगुए जो सही शिक्षा दे रहे थे और मसीह के पद चिन्हों में चल रहे थे, ये अगुओं को हमें अनुसरण करना है मेरे प्रिय। वो लोग किस प्रकार प्रभु के भक्ति में जीवन जी रहे थे, दुख तकलीफ में जीवन जी रहे थे, क्रूस का मैंने जिस प्रकार इस समय से क्रूस का दुख सह लिया, वो लोगों ने भी दुख सहे मेरे। अगर हम देखेंगे इस मसीह का 12 चेले में से 11 चेले, उनमें से और एक जुड़ गया, पौलुस भी जुड़ा, बरनबास भी जुड़ा, बहुत सारा जुड़े, वो लोग शहीद हुए। किस कारण? मसीह के लिए दुख उठाए। उनको पता था ये दुनिया हमारे लिए कुछ नहीं है, हमारे और एक दुनिया है और स्वर्गराज। इनके पद चिन्हों को हम ध्यान देना मेरे को, जो सत्य प्रचार करते हैं, प्रचार के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करते हैं, वैसे प्रचारक, ऐसे अगुए के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो।
तो ये पद चिन्हों में अगर चलेंगे, इन अगुओं के पद चिन्हों में अगर चलेंगे, ईश्वर सिद्ध करने वाला यीशु मसीह को ताकते रहेंगे मेरे प्रियो, तो हम विश्वास में बढ़ पाएंगे। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। ब्रदर अभय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष करे। आपने जुड़ा तो हम 5 नंबर पॉइंट देखेंगे, विश्वास में हम किस प्रकार आगे बढ़ पाएंगे। रोमे का पत्री 4:19 लिखता है, वो जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। तो 5वां पॉइंट है मेरे प्रियो, अपने बल पर निर्भरता नहीं रखना है। अब्राहम और सारा, अब्राहम 100 वर्ष का, सारा 90 साल का। परमेश्वर ने उनको प्रतिज्ञा की कि तुम्हें सारा के गर्भ में एक लड़का पैदा होगा, इसहाक, और उसी के पैदा होने से मैं उसी के द्वारा जेनरेशन को बढ़ाऊंगा, बड़ा जाति बनाऊंगा अब्राहम। तो सारा ने अपने बल पर निर्भरता नहीं किया, परमेश्वर के बल पर निर्भर किया। तो परमेश्वर का बल में अगर हम निर्भर करेंगे, परमेश्वर में निर्भर करेंगे, तो हम विश्वास में आगे बढ़ पाएंगे। पौलुस कहता है, मैं अपने सामर्थ्य दाता, शक्ति दाता ईश्वर के बल पर ही मैं आगे बढ़ पाता हूं। मैं जो भी करता हूं मेरे शक्तिदाता की सहायता से कर पाता हूं। मैं अपने आप से कुछ करने नहीं पाता हूं। हम अपने बल को, अपने घमंड को ना दिखाएं मेरे को। मूसा अपना बल को दिखाया, अपने घमंड को दिखाया, लेकिन प्रभु क्या किया, उसको 40 साल के लिए भेज दिया नम्रता का पाठ पढ़ाने के लिए अपने ससुर के घर। जब मूसा पूरा नम्र बन गया मेरे प्रियो, तब जाके परमेश्वर उसको चुना। मूसा बोला मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ करने नहीं पाऊंगा। मूसा बोला अरे तो अभी, परमेश्वर बोला अभी तू चल मिस्र में चल, मैं तुम्हें मैं इस्राएलियों का दुख को देख दिया, उनका चिल्लाहट को देखा, तो उसको जाना पड़ेगा, उनको वहां से छुड़ाना पड़ेगा। तब मूसा बोलता कि मैं कौन हूँ प्रभु, मैं क्या किस तरह जा सकता हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं, मेरा कोई सामर्थ्य नहीं, मेरे बात को विश्वास नहीं करेंगे। तो परमेश्वर उनका अपना बल को दिखाया मूसा को, अपने सामर्थ्य को दिखाया मूसा को। जो लाठी तू पकड़ा है, लाठी को फेंक बोला, लाठी जैसे मूसा फेंक दिया, सांप बन गया। अभी पकड़ो बोलता है, अभी वो लाठी का, सांप का पूंछ को पकड़ा, फिर से लाठी बन गया। तो परमेश्वर दिखाना चाहता है कि मैं क्या कर सकता हूं। इसलिए हम अपने बल पर घमंड ना करें, अपने धन पर घमंड ना करें, अपने बुद्धि पर घमंड ना करें। यिर्मयाह का पुस्तक क्या करता है, यिर्मयाह पुस्तक उसका 9 अध्याय, यिर्मयाह का पुस्तक 9 अध्याय यिर्मयाह 9 अध्याय के 23 और 24 को पढ़ाई करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपने वीर पर घमंड, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे इस बात पर घमंड करे कि मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वो यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूं। तो सारा अपने बल पर, अब्राहम अपने बल पर विश्वास नहीं, सारा परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर का बल पर विश्वास किया मेरे प्रियो। और ये परमेश्वर का बल पर अगर हम विश्वास करेंगे तो विश्वास में बढ़ नहीं पाएंगे। हम अपने बल पर विश्वास ना करें, अपने धन पर विश्वास ना करें, अपने टैलेंट पर विश्वास ना करें, हम अपने पर निर्भर ना करें, हम निर्भर परमेश्वर के ऊपर करना है, परमेश्वर का बल पर, परमेश्वर के सामर्थ्य पर हम विश्वास करना है। तब हम विश्वास में आगे बढ़ नहीं पाएंगे मेरे प्रियो। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। फिलिपियो 4 अध्याय उसका 13 पद क्या कहता है, फिलिपियो 4 अध्याय उसका 13 पद, 4 का 13, फिलिपियो लिखता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। पौलुस कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता है, कौन सामर्थ देता है, परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है, उसके सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं। पौलुस का सेवकाई को अगर देखेंगे मेरे प्रियो, हर कदम पर खतरा था पौलुस के जीवन में, हर कदम पर जहां भी जाता था उसके जीवन में बहुत सारा खतरा रहता, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य से, परमेश्वर की सहायता से पौलुस के जीवन में अद्भुत अद्भुत कार्य होता था। लोग बोलते हैं
कुछ सेवक ऐसे बोलते हैं कि हमने की प्रार्थना किया ना ऐसा हो गया, अरे हमने ऐसा किया था वैसा हो गया। अरे आपने नहीं किया, प्रभु ने किया। चंगाई प्रभु की तरफ से आता है, मिरेकल प्रभु की तरफ से आता है, आशीष से प्रभु की तरफ से आता है। और हम बोलते कि हमने किया तो ऐसा हो गया, हमने किया, नहीं ऐसा नहीं, मैंने कर दिया ऐसा हो गया, नहीं नहीं नहीं। प्रभु की सहायता से सब कुछ हो सकता है मेरे प्रिय, हम प्रभु की सहायता से आगे बढ़ पाएंगे। तो परमेश्वर के बल पर अगर हम विश्वास करेंगे तो हम विश्वास में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। अब्राहम, सारा, दाऊद, इसहाक, याकूब, हम देखते हैं कि परमेश्वर के बल पर विश्वास की, सामर्थ पर विश्वास की। जब हम देखते हैं कि गरार में अकाल पड़ा, सब छोड़ के चले जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने इसहाक को बोला तू यहां पर रह जा, तू वहां मत जाना। तो वहां रह गया मेरे प्रिय इसहाक। 26 अध्याय के अनुसार, उत्पत्ति 26 अध्याय में अगर पढ़ाई कीजिए, तब इसहाक ने क्या किया, जोता बोया, बारिश नहीं है और हम देखते बीज बो दिया, पानी नहीं है, बारिश नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन जब फसल हुआ मेरे प्रियो 100 गुना फल हुआ। लोग देखकर डर गए, ये कैसे हो गया? ये परमेश्वर का सामर्थ्य है। परमेश्वर का सामर्थ्य अद्भुत है मेरे प्रियो। आपके जीवन में अगर परमेश्वर का सामर्थ्य आ जाएगा ना, आप परमेश्वर के विश्वास में और भी आगे बढ़ पाओगे। तो विश्वास में बढ़ने के लिए मेरे प्रियो हमें परमेश्वर के बल पर, परमेश्वर के सामर्थ्य पर, परमेश्वर की शक्ति पर हमें विश्वास करना है। अपने बल, अपने शक्ति के अनुसार नहीं। मिनिस्ट्री अपने बल के द्वारा नहीं होता है, मिनिस्ट्री धन के द्वारा नहीं होता है, मिनिस्ट्री अपने टैलेंट के द्वारा नहीं होता है, मिनिस्ट्री परमेश्वर की सहायता से होता है, यीशु मसीह के द्वारा होता है। अगर आपके पास प्रभु का सामर्थ्य नहीं है, आपके पास प्रभु का शक्ति नहीं है, परमेश्वर का बल नहीं है, तो आप आगे कहां बढ़ पाओगे मेरे प्रियो? नहीं बढ़ पाओगे। ये 5 नंबर पॉइंट है मेरे प्रियो, जो अगर एक व्यक्ति को, एक विश्वासी को विश्वास में बढ़ने के लिए हमें परमेश्वर के बल पर हमें विश्वास करना है, परमेश्वर की शक्ति पर हमें विश्वास करना है। दाऊद किस पर विश्वास करता था? गोलियत को देखा, गोलियत को बोला तू तो भाला लेकर आया है, तू तो तलवार लेकर आया है, लेकिन दाऊद बोलता है कि मैं यहोवा के तरफ से आया हूं मैं यहोवा के सहायता से मैं लांग जाता हूं दुर्गढ़ को। और दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा बल है, यहोवा मेरा चट्टान है बोलता है। हम भी कहें मेरे प्रियो, यहोवा मेरा बल है, यहोवा मेरा सामर्थ्य है। ये 5 नंबर पर। 6 नंबर पॉइंट रोमियो उसका 4 अध्याय उसका 20 पर, रोमी 4 अध्याय उसका 20 पर लिखता है, और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर हमें विश्वास करना है अगर हमें विश्वास में आगे बढ़ना है तो। 6 नंबर पॉइंट, परमेश्वर की प्रतिज्ञा को हमें विश्वास करना है, परमेश्वर का वचन को हमें विश्वास करना है। सारा और अब्राहम परमेश्वर का वचन पर विश्वास किए थे, प्रतिज्ञा पर विश्वास किए थे, इसीलिए प्रभु उनको आशीष किया, क्योंकि उनका विश्वास और बढ़ा। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का प्रतिज्ञा पर हमें विश्वास करना मेरे प्रियो। जब पतरस जाल धो रहा था, लूका 5 अध्याय में जब जाल धो रहा था, तो यीशु मसीह उसका नाव में चढ़ा, प्रचार करने लगा। जाल धोना जैसे ही पतरस का खत्म हुआ तो यीशु मसीह बोला थोड़ा सा गहराई में चल और जाल डाल। तो पतरस बोला प्रभु रात भर हमें परिश्रम किए, एक भी मछली नहीं पकड़ा, लेकिन फिर भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। तो परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करने से क्या होता है, उसका वचन को, उस प्रतिज्ञा का वचन को अगर हम थामे रहेंगे मेरे प्रियो, हम अगर उसको पालन करेंगे तो हम विश्वास में आगे बढ़ेंगे। जब जिब्राइल दूत आया मरियम के पास और मैसेज दिया कि हे अनुग्रह का पात्री, तुम एक लड़का को, तुम एक बेटा को जन्म देगा, उसका नाम यीशु रखना। ये कैसे हो सकता है बोला मैं तो शादीशुदा नहीं, मेरा तो पति नहीं है, मैं तो कुंवारी लड़की हूं, मैं तो अभी शादी हुआ ही नहीं, मैं कैसे पैदा कर सकता हूं। तब जिब्राइल ने बोला परमेश्वर का सामर्थ, पवित्र आत्मा का शक्ति
तुम्हें क्या करेगा, घेरेगा, तुम्हारा उतरेगा, और पवित्र आत्मा के द्वारा ही तो गर्भवती होगा। तब उस प्रतिज्ञा का वचन को, उस वचन को मरियम ग्रहण किया और बेटा जन्म हुआ, इस मसीह का जन्म हुआ। तो प्रतिज्ञा का वचन को हमें पकड़े रहना है, उस पर विश्वास करना है, तब हम विश्वास में बढ़ पाएंगे मेरे प्रियो, आगे बढ़ पाएंगे। जगत के अंत तक सदा प्रभु हमारा साथ में। किस रूप में है जानते हैं? वचन के रूप में, पवित्र आत्मा के रूप में। तो परमेश्वर का वचन को हमें विश्वास करना है। जितना भी वचन पढ़ रहे हैं ना, प्रतिज्ञा का वचन सब पढ़ रहे हैं। हमारा साथ जो वाचा बांधा गया, जो प्रतिज्ञा प्रभु ने किया है, उस प्रतिज्ञा में हमें बने रहना मेरे प्रियो। इस मसीह का आगमन निकट है, उसका आगमन वचन में लिखा है, मैं शीघ्र आने वाला हूं, मैं शीघ्र आने वाला हूं, मैं शीघ्र आने वाला हूं। तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वो आने वाला है। तो उस वचन को हमें पकड़े रहना है। जो उस वचन को विश्वास करके पकड़े रहेगा, मेरे विश्वास में तो बढ़ेगा, और उस कलीसिया का रैप्चर भी हो जाएगा मेरे प्रिय। उसके गुप्त आगमन में आप जाने के लिए सौभाग्य पात्र हो जाओगे। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। हम परमेश्वर का वचन को विश्वास करने के द्वारा, उसका प्रतिज्ञा का वचन को पकड़े रहने के द्वारा हम विश्वास में आगे बढ़ पाएंगे मेरे प्रिय। यीशु किस प्रकार विश्वास में आगे बढ़ने पाए जानते हैं ना मेरे प्रिय? मूसा ने 12 जनों को भेजा कानान देश में, उस जगह को देखने के लिए, उसका निरीक्षण करने के लिए, उसका जासूसी करने के लिए। जगह कैसा है, लोग कैसे हैं, भूमि कैसा है, घर कैसा है, वातावरण कैसा है, उसका खेतीबाड़ी कैसा है। ये 12 जन गए। 12 जन जब आए, वहां लौट कर आए, तो हम देखते हैं कि 10 जन नेगेटिव हो रहे हैं, लेकिन 2 जन पॉजिटिव हो रहे हैं। 10 जन बोलते हैं कि बाप, देश तो सब कुछ ठीक है, वहां पर सब ठीक ठाक है, लेकिन वहां का लोग बाप रे दानव जैसे, हम उनके सामने टिड्डियों जैसा है, हम जाके उनको हरा नहीं सकते। लेकिन ईश्वर काल बोले कि हम जाके हरा सकते हैं। ये क्यों बोले जानते हैं? क्योंकि परमेश्वर का प्रतिज्ञा पर इनका पूरा भरोसा था। परमेश्वर जो 10 विपत्ति मिस्र में दिखाए थे, लाल समुद्र को 2 भाग होते, स्वर्ग से मन्ना, चट्टान से पानी, जो यहोशू परमेश्वर का जो सामर्थ्य का काम को जो देखा था, और परमेश्वर का जो वचन निकला था मूसा के जीवन में, हारून के जीवन में, मूसा का जो प्रभु ने जो बातें किया था, जो घट रहा था घटना, ये यहोशू को ठीक से पता था। और वही वचन को यहोशू पकड़ा हुआ था। इसीलिए यहोशू को जब नेतागिरी का भार मिला मूसा के बाद, उसको लीडरशिप मिला, वो डर गया था, अब मैं क्या करूं? 30 लाख 50 लाख 60 लाख इसराइलियों को अगुवाई करने के लिए मूसा के बदले अभी यहोशू को प्रभु चुना है। तो यहोशू का मन कच्चा हो गया था। तब परमेश्वर ने बोला, यहोशू का किताब उसका 1 अध्याय उसका 8 पद 6 से अगर पढ़ाई करेंगे कि हे यहोशू मत डर, तेरा मन कच्चा ना रहे, मैंने जिस प्रकार मूसा के साथ में रहा, तेरे साथ में भी हूं, मैं रहूंगा। मूसा को जो व्यवस्था मैंने दिया था, उस व्यवस्था को क्या करना? रात और दिन ध्यान करना, अपने चीज से कभी इसको हटाना नहीं, ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना। उसी के अनुसार तू अगर करेगा तो तू सफलता को पाओगे। तो वचन को हम पकड़े रहेंगे, वचन के अनुसार चलेंगे ना मेरे प्रियो, तो हम विश्वास में आगे बढ़ पाएंगे। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। 7 नंबर पॉइंट, रोमी 4 अध्याय उसका 20 और 21 को पढ़ाई करेंगे। लिखता है, और अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, निश्चय जान कि जिस बात से कि उसने प्रतिज्ञा की है वो उसे पूरा करने में भी समर्थ है। इस कारण ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया, और ये वचन विश्वास कर उसके लिए धार्मिकता गिना गया, न केवल उसके लिए लिखा गया है, वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता का गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुए में से जिलाया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 7 नंबर पॉइंट, परमेश्वर के शक्ति पर
और उसका विश्वास योग्यता पर हमें क्या करना है, भरोसा करना है। 20 पद लिखता है, और उन अविश्वासी होकर और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। उसके बाद इस कारण 21 पद, और निश्चय जान की जिस बातों की उसने प्रतिज्ञा की है वो उसके पूरे करने में भी सामर्थ है। तो 7 पॉइंट है मेरे प्रियो, परमेश्वर के शक्ति के साथ उसका विश्वास योग्यता पर भी हमें भरोसा करना है, तब हम विश्वास में बढ़ पाएंगे। अगर इब्रानी 11 अध्याय उसका 11 पद को अगर पढ़ाई करेंगे, इब्रानी 11 अध्याय और उसका 11 पद, विश्वास से सारा ने अब बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करके की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वालों को सच्चा जाना था। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। तो सारा परमेश्वर के शक्ति पर, सामर्थ पर और परमेश्वर को विश्वास योग्यता के रूप में क्या किया, विश्वास किया, तो उसका विश्वास बढ़ने लगा। तो आज भी हमें परमेश्वर के शक्ति के अनुसार उसका सामर्थ्य यानी उसका विश्वास योग्यता का जो काम को देखेंगे, उसको हम विश्वास करना, तब हम विश्वास में बढ़ने पाएंगे। हम देखते हैं राई के दाना का तुम्हारा विश्वास होना चाहिए। तू समुद्र के कहने से वो हट जा बोलने से हट जाएगा। उसका मतलब है राई के दाना क्या होता है, विश्वास में राई के दाना क्या होता है, बढ़ता है। तो हमारा विश्वास भी बढ़ना चाहिए मेरे प्रिय, हमें विश्वास में बढ़ना है, वही रहना नहीं है। राई के दाने के बारे में अगर पढ़ाई करेंगे, लूका 13 अध्याय उसका 19 पद, लूका 13 अध्याय उसका 19 पद क्या कहता है। लूका 13 अध्याय 19 पद कहता है, वो राई के एक दाने के समान है जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने बारे में बोया, और वो बढ़कर पेड़ हो गया और आकाश के पक्षियों ने उसकी डाली पर बसेरा किया। मतलब राई के दाने को जब लगाया गया तो बढ़ा, बढ़कर एक पेड़ का जैसा बन गया। तो हमारे विश्वास को बढ़ाना है हमको मेरे। ये 7 बातें हमारा जीवन में हम अगर अप्लाई करेंगे, हम विश्वास में बढ़ पाएंगे। हमने देखा पहला बात, खुद को हमें शून्य बनाना है, खुद को हम नम्र बनाना है। हम कुछ भी नहीं है बोलना चाहिए, मैं कुछ भी नहीं हूं, ये पहला पॉइंट है। ये अगर हम अपने आप को नम्र बनाएंगे, हम अपने को शून्य बना देंगे, मैं कुछ भी नहीं हूं अगर बोलेंगे, तो हम विश्वास में बढ़ पाएंगे। जिस प्रकार पौलुस ने कहा, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं जो भी कुछ भी हूं प्रभु के अनुग्रह से। हम कुछ भी नहीं मेरे प्रिय, आप जो कुछ भी हैं प्रभु के अनुग्रह से ही है, उसके दया से है, उसके कृपा से। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, हमें क्षमा में, हमको क्षमा मिला है, इसमें हमें आनंदित होना है, तब हमारा विश्वास बढ़ेगा। क्योंकि हम सब पापी थे और उसी समय प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तो शरीर में जी उठा, हमारे लिए बलिदान हुआ, हमें क्षमा मिला है। हम पहले अनादर के पात्र थे, अभी हम आदर के पात्र बन गए। क्षमा होने के बाद परमेश्वर के साथ हमारा मेलजोल हो गया, इसलिए हमारा विश्वास, इस कारण हम विश्वास में हम आगे बढ़ पाएंगे। तीसरा पॉइंट है मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का मोहर, पवित्र आत्मा का छाप हमारा जीवन में लग गया है, इसलिए हम विश्वास में आगे बढ़ पाएंगे। चौथा पॉइंट है मेरे प्रियो, विश्वास का जो नेतागण है, विश्वास का नेता, सिद्धि करने वाला, सिद्धिदाता यीशु की ओर हमें ताकते रहना है, उनके पद चिन्हों में हमें चलना है, तब हमारा विश्वास बढ़ेगा। पांचवा नंबर पॉइंट है, हम देखते हैं कि हम अपने खुद के बल पर विश्वास नहीं करना है, हमें परमेश्वर के सामर्थ पर विश्वास करना है। सारा अब्राहम के बारे में देखते हैं, परमेश्वर के बल पर, परमेश्वर के सामर्थ पर विश्वास किए, इसलिए उनके जीवन में इसहाक आया। प्रभु उनके जीवन में जो प्रतिज्ञा किया था
प्रतिज्ञा उनके जीवन में पूरा होगा, तब हमारा विश्वास आगे बढ़ेगा। छठा नंबर पॉइंट मेरे प्रियो, परमेश्वर के शक्ति, परमेश्वर के सामर्थ और परमेश्वर का विश्वास योग्यता के ऊपर हमें भरोसा करना है। परमेश्वर विश्वास योग्य है, हम विश्वास योग्य नहीं हो सकते, लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य, वो धर्मी है। और सारा अब्राहम परमेश्वर को विश्वास योग्य जाने, विश्वस्तता को जाने, परमेश्वर विश्वास योग्य था जाने, और उनका विश्वास बढ़ा। हमारा विश्वास भी ऐसा बढ़ेगा मेरे प्रियो। और 7 नंबर पॉइंट है मेरे प्रियो, परमेश्वर का विश्वस्तता और 6 नंबर पॉइंट था परमेश्वर का प्रतिज्ञा में हमें विश्वास करना है, तब हम विश्वास में आगे बढ़ पाएंगे। और 7 नंबर है परमेश्वर का विश्वस्तता और परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का सामर्थ और उसका विश्वास योग्यता, ये हमें क्या करता है, विश्वास में आगे बढ़ता है। राई के दाने के बराबर हमको क्या करना है, विश्वास में बढ़ना है। तो ये 7 पॉइंट, ये रोमियो का जो 4 अध्याय को हम अध्ययन किए, विश्वास के बारे में लिखा गया है। 15 बार विश्वास का शब्द आया है। तो ये 4 अध्याय हमें विश्वास के बारे में सिखा रहा है, हम विश्वास में किस प्रकार आगे बढ़ पाएंगे। ये लिखा है, धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। चलाइए अपना विश्वास को हम बढ़ाएं इन 7 पॉइंटों के द्वारा, और हम मसीह का दुल्हन बनने पाए और अपने आप को तैयार करने पाए। क्योंकि जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन को पाएगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको ब्लेस करे, अनुग्रह करे, दया करे और कृपा करे।